आज बज़्म नौशाद फॉर्म हुई है और उसके करता धरता अफजल मंगूरी साहब हैं और जो बहुत आला शायर हैं और नौजवानों में बहुत उनका मकाम है, बड़ा मकाम है। और नौशाद साहब और मंजूर साहब के हाथों उनको 95 में वो अवार्ड मिला था। और ये जो बुक है ये मेरी अकीदत है, उन्होंने रिलीज़ किया है और हमारे नौशाद साहब के बज़्म नौशाद के हाथों रिलीज़ हुआ है ये फंक्शन है। अभी हम बोलेंगे, उत्तम भी तो बोलेंगे, कुछ चंद लफ्ज़ बोल देते। आज बहुत खूबसूरत दिन है। जनाब अफजल मंगूरी साहब की किताब का संशोधन है और मैं काफ़ी सालों से इनके साथ मेरी दोस्ती है। पापा के थ्रू, शाह साहब के थ्रू, शाह साहब के हाथों इनको अवार्ड मिल चुका है। और सबसे खूबसूरत बात है कि तरन्नुम में बहुत अच्छी शायरी करते हैं और यंग है और यंग लोगों को बहुत पसंद है। और आज की जो बुक है उसका नाम है मेरी अकीदतें। और जी, तो मैं अफजल साहब को 95 में नौशाद साहब और मंजूर साहब के हाथों इनको अवार्ड मिल चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। नौशाद साहब और मंजूर साहब के हाथों में एक पुरस्कार मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज अफजल साहब की जो ये बुक है मेरी अकीदतें, ये जो है ये आज रिलीज हो गई है और इसमें हमारे रहमान साहब और सब दोस्त वगैरह से मौजूद है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ से क्या कोई रहबर गया है? मसीहाई कुछ ऐसी कर गया है, दिलों के जख्म सारे भर गया है, दिलों के जख्म सारे भर गया है। मसीहाई कुछ ऐसी कर गया है। अखुवत के है माना भाईचारा, अखुवत के है माना भाईचारा, लोगत में लिख के कोई मर गया है, लोगत में लिख के कोई मर गया है। अभी छोड़ो वफा की दास्ताने, जमाना आप तरक्की कर गया है। बनता है कि कभी वो जाने मैखाना था कामिल, कभी वो जाने मैखाना था कामिल, मैं प्यासा हूँ ये कहकर मर गया है, मैं प्यासा हूँ जो कहकर मर गया है। मसीहाई कुछ ऐसी कर गया है। तरन्नुम तो अफजल साहब का ऐसा है कि बस लोग सुनते हैं और सब सुनते हैं। नजीब साहब और अफजल साहब के सामने एक चैलेंजिंग बात तो है, लेकिन मेरे लिए ये सादत की रात है। गुमसुम क्यों बैठे हो, गुमसुम क्यों बैठे हो, बोलो ना क्या बात हुई। गुमसुम क्यों बैठे हो, बोलो ना क्या बात हुई। क्या तुमने भी इश्क किया, क्या तुमने भी इश्क किया, और क्या तुमको भी मात हुई। क्या तुमने भी इश्क किया और क्या तुमको भी मात हुई। गुमसुम क्यों बैठे हो। क्या पुरकैफ था वो आलम जब उसकी याद में खोए थे हम। क्या पुरकैफ था वो आलम जब उसकी याद में खोए थे हम। हाँ, उसकी याद में खोए थे हम। कब दिन डूबा शाम ढली, हाँ कब दिन डूबा शाम ढली, और रब जाने
कब रात हुई, गुमसुम क्यों बैठे हो, बोलो ना क्या बात हुई। भाई साहब आप से मुखातिब हो गए शेर के। बदतहजीबी के इस युग में है क़िबला इस कल युग में, बदतहजीबी के इस युग में है क़िबला इस कल युग में, वो अपनी तहजीब सुहानी, वो अपनी तहजीब सुहानी, अब नजरे हालात हुई, अब नजरे गुजरात हुई, गुमसुम क्यों बैठे हो। सारे लोगों का तजुर्बा हो सकता है इसमें मेहमान मोहतरम के वक्त बुरा जब हम पे पड़ा तब यारों ने मुंह फेर लिया, वक्त बुरा जब हम पे पड़ा तब यारों ने मुंह फेर लिया, हाँ यारों ने मुंह फेर लिया, वक्त के हाथों हाय रे ए दिल क्या अपनी औकात हुई, तुम क्यों बैठे हो, बोलो ना क्या बात हुई। एक सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान की बात नहीं, एक सिराजुद्दौला की टीपू सुल्तान की बात नहीं, कितने ही जाफर सादिक से कामिल को भी घात हुई, कितने ही जाफर सादिक से कामिल को भी घात हुई, गुमसुम क्यों बैठे हो, बोलो ना क्या बात हुई, क्या तुमने भी इश्क किया और क्या तुमको भी मात हुई। एक शेर सुन लीजिए दरमियान में कि बड़ी बड़ी लोग साहब भी आए, बहुत सालों बाद बच्चों बात चल रहे मेरे साथ से तो नकल करने में तो मगर किसी चीज बात पे मैं कुछ सुनाना चाहूँगा, जैसे अफराद जो याद आएंगे मैं सुनाता हूँ। परों को काट कर उड़ने की गुजारिश करना, अफसर साहब परों को काट कर उड़ने की गुजारिश करना, सीखे उन्हीं से कोई ऐसी आजमाइश करना, सीखे उन्हीं से कोई ऐसी आजमाइश करना, है वो माहिर हर पल बहाने में आंसू, है वो माहिर हर पल बहाने में आंसू, गजब अदा है अश्कों की नुमाइश करना, गजब अदा है अश्कों की नुमाइश करना, है वो माहिर बहाने में हर पल आंसू, है वो माहिर बहाने में हर पल आंसू, गजब अदा है अश्कों की नुमाइश करना, अपनी हसरतों को हकीकत का जामा दीजिए, अपनी हसरतों को हकीकत का जामा दीजिए, वरना मुश्किल नहीं है चांद की ख्वाहिश करना, वरना मुश्किल नहीं है चांद की ख्वाहिश करना, कि जख्म दिल मकता है, कि जख्म दिल तुम बताओगे नहीं आदम, जख्म दिल तुम कभी
बताओगे नहीं आता हूँ, और उनकी आदत नहीं है छोटी सी फरमाइश करनी। छोटी सी फरमाइश का जवाब देना क्या कहते और उनकी आदत नहीं है छोटी सी फरमाइश करना, क्या कहते परों को काट कर रोने की गुजारिश करना। फरमा रहे हैं। दूसरे ने भी अपना कलामी वाला प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किया। प्रकाश साहब एक साबित जज हैं, जज रह चुके हैं और बहुत अच्छे लफ्ज़ों से, बहुत अच्छे ख्यालात से मौजूद। और मैं शाहनवाज साहब का अब्दुल मियां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मजीद साहब की, क्योंकि इस घर से, इस खानदान से मजीद साहब का एक खास नवाज भाई हमारे ताल्लुक है। जी जी इन नवाज साहब इनको आप एक जज साहब की रिक्वेस्ट हो गई है, फिर मैं कलाम सुनाऊंगा। जरूर जरूर। कि हमारी एक और मेहमान शायरा नज़म पेश करेगी, रुखसाना साहिबा तशरीफ लाती हैं। रुखसाना साहिबा हमारे मेरी जंग अपनी अना से है। ये पहली बार ये मौका है कि मैं कुछ कह रही हूँ। सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए जिंदा हूँ। तो आस पास जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं, बस मेरी एहसास तबीयत उसको लिखने पर मजबूर करती है। तो मैं सुना रही हूँ। राहें जिंदगी की फुरकान थी मगर, राहें जिंदगी की फुरकान थी मगर, वक्त अच्छा था वफा कर गया, वक्त अच्छा था वफा कर गया। हमने उम्मीद तो बहुत की थी उससे मगर, हमने उम्मीद तो बहुत की थी उससे मगर, दोस्त बेवफा था जफा कर गया। दिले बीमार ने आजमाए कई हकीम, दिले बीमार ने आजमाए कई हकीम, उनकी मुस्कान का नुस्खा शिफा दिया। कतई ताल्लुक पर मांगा जब वादों का हिसाब, क्या बात है, कतई ताल्लुक पर मांगा जब वादों का हिसाब, हमेशा की तरह ये भी उनको खफा कर दिया। इस महफिल की साहिब सदर, साया गुल के शायर, एक लायर, देखिए लफ्ज़ों के साथ में, मानी के साथ में कैसा इंसाफ करते हैं। मैं मजीद मेमन साहब की गुजारिश करूँगा कि वो अपने कलाम गुलाब के नाम से मजीद मेमन साहब। देखिए गजल के मुल्क में चार पेश करना चाहिए। बदला हुआ है रंग दहर मैं तशीफ बात, बदला हुआ है रंग दहर मैं तशीफ बात। मेरे एक पहला मिसरा पढ़ना था कि सज्जाद हैदर साहब जैसे नींद हैदर साहब की नींद हुई और ऊपर देख के मेरा कौन है, तो मैंने दूसरा मिर्जा मिसरा बदला हुआ है रंग दहर मैं कशी की बात, खुद से लगाव होने लगा बेखुदी के बाद। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और लिखते रहे तक बदला हुआ है रंग दहर मैं कशी की बात, खुद से लगाव होने लगा बेखुदी के बाद। ताबिंदा महफिलों में मुझे यूं न रोकिए, ताबिंदा महफिलों में मुझे यूं न रोकिए, जुल्मत में लौटना है फिर इस रोशनी के बाद। ताबिंदा महफिलों में महफिलों में मुझे यूं न रोकिए, जुल्मत में लौटना है फिर इस रोशनी के बाद। एक शेर है, इससे ज्यादा इश्क में क्या और पाइए, इससे ज्यादा इश्क में क्या और पाइए, हर गम सहल लगे है हमें आशिकी। इससे ज्यादा इश्क में क्या और पाइए, हर गम सहल लगे हैं हमें आशिकी के बारे में। नज़्म है बहुत ही अहम है, वो हालात और मौजूदा सिचुएशन के देखते हुए
2019 में पुलवामा में जो हादसा हुआ था और कई जवान हमारे भाई थे तो वहाँ गर्मा गर्मी का माहौल था। लॉयर ऑल्सो इस वक्त मेरे पास मीडिया से आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जरूर की थी। तो मैंने उसको कहा कि ये जो राइट टाइम फॉर मी नॉट अबाउट टेररिज्म, और पार्लियामेंट में मैंने the poet is addressing the terrorist. The poet is addressing the terrorist. छुप छुप के ये दहशत गर्दी, कायरता है नामर्दी, हौसला है तो सामने आओ, कौन हो तुम पहचान बताओ। छुप छुप कर ये दहशत गर्दी, कायरता है नामर्दी, हौसला है तो सामने आओ, कौन हो तुम पहचान बताओ। किस गाड़ी किस बात के हो तुम, किस मजहब किस जात के हो तुम, दीन धर्म ईमान है कोई, नाम है कुछ, पहचान है कोई, किसके मुरीद हो किसके सिपाही, किसके मुरीद हो किसके सिपाही, किसके इशारों पर ये तबाही। शैतानों की बोली क्यों है, आग और खून की होली क्यों, आग लगाकर कुछ न मिलेगा, खून बहाकर कुछ न मिलेगा। देश भी अपना, लोग भी अपने, कल हो सुहाना सबके सपने, ये सपने साकार करें हम, एक दूसरे से प्यार करें हम, दुख सुख बांटे, दुख सुख बांटे, दर्द को जाने, मसले समझे, हल पहचाने, आओ बैठे, सोचे समझे, पुल बांधे, एक राह बनाए, शब्दम छिड़के, आग बुझाएं, बम की बजाय फूल बिछाएं। तो मैंने हिंदी लेवल के बाद सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है और उसके बाद कुछ नहीं। तब एक मुशायरे में उर्दू जबान पर मैंने 2-3 अशार कहे, बहुत बुलंद है मकाम इसका, बहुत वसी है जहान, बहुत बुलंद है मकाम इसका, बहुत वसी है जहान, मिटा न पाएंगे इसको हरगिज़, ये जान ले भी मान। बहुत बुलंद है मकाम इसका, बहुत वसी है ज़बान उर्दू, मिटा न पाएंगे इसको हरगिज़, ये जान ले भी मना ले उर्दू। फ़कत ज़मीं ही नहीं मुनव्वर चराग़ उर्दू की रोशनी से, फ़कत ज़मीं ही नहीं मुनव्वर चराग़ उर्दू की रोशनी से, जमीन मैं पर पाइएगा वजूद उर्दू निशान। फ़कत ज़मीं ही मुनव्वर चराग़ उर्दू की रोशनी से, जमीन मैं पर पाइएगा वजूद उर्दू निशान। ये कसम खुर्सी के सख्त अय्याम, अदीब व शायर की खस्ता हली। ये कसम खुर्सी के सख्त अय्याम, अदीब व शायर की खस्ता हली, ये आजमाइश की तल्ख है, यही तो है इम्तिहान। ये मैंने कतार में पढ़ी थी, हिंदुस्तान में उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसको उजागर करने के लिए। तो आखिर में बाबा ने कही कि नज़्म बहुत पुरानी नज़्म है, 50 साल पुरानी, लेकिन आज भी देखा तो इससे अक्सर आपको उसका एहसास होगा। शायर मुखातिब है कि खातून से जो गुजारन है, बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ वो अपनी थाली में फूलों को लेकर अपने भगवान को अर्पण करने जा रहे हैं। शायर ये ऑब्जर्व करता है और शायर उस खातून से मुखातिब होते हैं। अपनी थाली में सजाकर ये हसीन रंगीन फूल किसके कदमों पे चढ़ाओगी बताओ तो साथ। अपनी थाली में सजाकर ये हसीन रंगीन किसके कदमों पे चढ़ाओगी बताओ तो जरा। सैकड़ों भूखे और बेमौत मरे हैं उनका, किस पे इल्जाम लगाओगी बताओ। अपनी थाली में सजाकर ये हसीन रंगीन फूल किसके कदमों पे चढ़ाओगी बताओ तो जरा। सैकड़ों भूखे और बेमौत मरे हैं उनका, किस पे इल्जाम लगाओगी बताओ तो जरा। अपने भगवान से पूछो वो अगर बोल सके, अपने भगवान से पूछो वो अगर बोल सके,
उसके होते हुए उसका ये पुजारी क्यों है? जिसने ठुकराया इसे वो तो बना है भगवान, जिसने भगवान बनाया वो भिखारी। अब जब भगवान से पूछो वो अगर बोल सके उसके होते हुए झुका ये पुजारी क्यों है? जिसने ठुकराया इसे वो तो बना है भगवान, जिसने भगवान बनाया वो भिखारी। जिसने हर शाम और सहर इसकी इबादत की है उसके हिस्से में फकत वादे फतह का फरेब। जिसने हर शाम और सहर इसकी इबादत की है उसके हिस्से में फकत वादे फतह का फरेब। जिसने मंदिर से सुनाया है सदा इसका प्रसाद, कभी खाली न रही उसकी सरे ब्रेक की चीज। जिसको अंदीशे तकलीफें मसाइल न हो, जिसको इससे पहले बंद तुमने जो भूल अकीदत से इसे सौंपे हैं, तवज्जो से तुमने जो भूल अकीदत से इसे सौंपे हैं, जानती भी हो कि भूलों का अब क्या होगा। तुमने जो भूल अकीदत से इसे सौंपे हैं, जानती भी हो कि भूलों का अब क्या होगा। फिर पुरोहित इन्हें बाजार में ले जाएंगे, फिर किसी और परस्तार से सौदा होगा। तुमने जो भूल अकीदत से इसे सौंपे हैं, जानती भी हो कि भूलों का अब क्या होगा। फिर पुरोहित इन्हें बाजार में ले जाएंगे, फिर किसी और परस्तार से सौदा होगा। वो जो तौहीन इबादत में भी खामोश रहे, वो जो तौहीन इबादत में भी खामोश रहे, हक नहीं रखता कि भगवान का रूपा पाए। वो जो तौहीन इबादत में भी खामोश रहे, हक नहीं रखता कि भगवान का रूपा पाए। वो जो तौहीद इबादत में खामोश रहे, हक नहीं रखता कि भगवान का रूपा पाए। वो भगवान उसी शख्स को समझा जाए जो मुसीबत को बांटे, भगवान उसी शख्स को समझा जाए। इसलिए आखिरी बातें, इसलिए आज से हम तुम ये तहैया कर लें, आज से हम तुम ये तहैया कर लें अपना भगवान वो जो अपनी मुसीबत बांटे, खेत में साथ बहाए जो पसीना अपना, साथ मेहनत करे और हाफिज मेहनत साहब की सबसे फेवरेट आपके पूरे दीवान पे हासिल दीवान जो है ये दोबारा अगेन ये पोएम इज ऑब्जर्विंग ए वुमन, एक खातून सियाह फाम खातून अपने कांधे पर एक घेरा लिए हुए धूप में रास्तों से गुजर रही है। जवान है सियाह फाम से ही, लेकिन खूबसूरत मनुष्य उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव किस्म और वो कचरा से देख रही है। पोएम इज स्पीकिंग इन हर खातून उठाते हुए, खातून जो कह रही है उसको पोएम लिखा है। पुराने चप्पल खरीदती हूँ, पुराने जूतों के दाम हुए, पुराने चप्पल खरीदती हूँ, पुराने जूतों के दाम ढूंढी, फजूल जिनको समझ के लिखेंगे आप, मैं उनसे काम लूंगी। शिकस्त होकर फसल का कपड़े, पुराने डिब्बे, खराब छाते, फिर इससे अशिया नहीं बनेगी, नहीं ये सब रायगा। मैं एक बदबख्त बेसहारा, इन्हीं से मेरी भी कहानी कि रास्तों ही में छूटा बचपन, पूरी सड़क पर मिली जवानी है। ये वो तरक्की का अहद है जिसपे कोई शय रायगा नहीं, ये वो तरक्की का अहद है जिसपे कोई शय रायगा नहीं है। मेरा भी कोई तो होगा मसरफ, मुझे गुमा ही नहीं यकीन है, इसीलिए ही तो मुझको राहों में लोग अक्सर तका करें, इसीलिए ही तो मुझको लोग राहों में अक्सर तका करेंगे। कभी कभी कुछ जवान साए करीब आकर तका करेंगे। मैं सोचती हूँ कि चंद लम्हों ये असीयत कबूल कर लूँ, ज़मीन बाला पाक रख कर हवस की दावत कबूल कर लूँ। मैं थक गई हूँ इस आग बरसा की धूप में, अब हसीस डोबर, मैं थक गई हूँ इस आग बरसा की धूप में, अब हसीस डोबर। अगर किसी तरह जीना चाहूँ तो मेरी मंजिल नहीं मिलेगी।
मेरी जंग अपनी अना से है, मेरा मार का कोई और है। क्या कहेंगे सर, जिंदाबाद। मेरी जंग अपनी अना से है, अफजल मियां के इस्तकबाल हो रहा है। वाह, मेरा मार का ये आज की इस नशिश के दूल्हा तो यही है। कोई और है, मैं फुरात गम कहूँ तशना लब, मेरी करबला कोई और है, कि मेरे गंगा जमुनी उसूल है, मेरा फलसफा कोई और है, मैं मोहब्बतों कहूँ राह रो। उत्तम सिंह का इस्तकबाल किया जा रहा है, मेहमान खास। जी, मजीद मेमन साहब इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। एक अच्छे शायर, मैं पहले शायर कहूँगा उनको, एज ए क्या कहते हैं कानूनदां तो सारे मुल्क में मशहूर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं, उनका नाम ही काफी। असलम साहब की खिदमत में शाल पेश की जा रही। ये मेहमानों के नाम का इस्तकबाल, ये हमारी एक बुजुर्गों की एक रिवायत है, और मुझे खुशी हुई कि क्या नाम इसका नौशाद साहब के घर ये रिवायत जो है जिंदा है। ये हमारे बुजुर्ग मोहतरम अली भाई की खिदमत में शाल पेश की जा रही है। अली कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा फान। जी जी, आदम साहब जरा इस जरा चलिए, बहुत सालों बाद लगे। जमील कामिल साहब प्रोफेसर, हमारे बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान, उनका खैर मकदम किया गया। अरे मोहब्बत आपकी। अरे नहीं भाई, मैं क्या, नहीं मस्जिद साहब ये खुशबख्ती है मेरी कि ये रहमान साहब, मजीद मेमन साहब, उत्तम जी की मौजूदगी में इज्जत अफजाई करम। मैं भी आदमी तो ये नफरतों की है बात क्यों, तू भी आदमी मैं भी आदमी तो ये नफरतों की है बात क्यों, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और। नौशाद साहब के फर्जंदे अर्जुमन इकबाल साहब को, वाह, ये जरूरी है, मेजबानों में है ये सब। जी जी जी, साथ फैमिली की तरफ से जी जी जी। सदर मोहतरम इजाजत, इट्स माय प्रिविलेज टू बी, आपकी सदारत में पढ़ना है कि हम लोगों के लिए अपने आप में एक अलग शान है। उत्तम है, ये कहाँ छुपने वाले हैं। मजीद साहब को अल्लाह ने ऐसी जो एजाज नवाजा है कि जितना इकराम उनका सियासत और वकालत के पेशे में रहा है, लेकिन मैं इस बात का कायल पूरी महफिल जमील कामिल के साथ में हामिल होगी कि मैंने इनकी जब किताब का इफ्तिताह हो रहा था इजरा,
तो नौशाद साहब और नफ्स नफीस मौजूद थे। मैंने तमाम सहाफियों के न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और